हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विश्व व्यापार संगठन की उपलब्धियाँ यानी अचीवमेंट्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाने में सहायक, यानी जितने भी आपके इंटरनेशनल स्तर हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं या जो भी सदस्य देश हैं उनको एक तरह से क्या है प्रारंभिक सहयोग करते हैं और समन्वय कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने देश की क्षमता के अनुसार या फिर आपकी जो भी उपलब्ध साधन है उनके अनुसार आप दूसरे देश में व्यापार कर सकें। दूसरा है कृषि उद्योग विनियोग, बौद्धिक संपदा एवं सेवा के क्षेत्र में बाजार मुखी अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर। भाई जो कृषि उद्योग है या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर जो बौद्धिक संपदा या फिर सर्विस है, वैसे क्षेत्र को वो क्या चाहते हैं कि दूसरे बाज़ार में या फिर बाज़ार मुखी अर्थव्यवस्था में उनको डेवलप किया जाए। एक तरह से कृषि उद्योग आजकल आपने देखा है कृषि उद्योग भी आजकल डेवलप्ड होते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का भी नया रूप आ रहा है। सर्विस, अलग अलग टाइप के सर्विस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो क्या है WTO उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगला है अल्प विकसित देशों में व्यापार विनिमय एवं सेवा क्षेत्रों में विकास करना। जो कम डेवलप्ड कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ वैसे देशों में क्या चाहते हैं जो एक्सचेंज बिज़नेस है या एक्सचेंज और सर्विस से रिलेटेड जो व्यापार है उसको डेवलप किया जाए ताकि वो थोड़े से और डेवलप्ड हो सके। नेक्स्ट है बहुपक्षीय व द्विपक्षीय विचार विमर्श एवं समझौते के माध्यम से सेवा व्यापार के विकास में सहायक, यानी मल्टीलेटरल और द्विपक्षीय यानी दो पक्ष के बीच विचार विमर्श करके और समझौते के माध्यम से क्या है जो सर्विस व्यापार है उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि हर जगह सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई देश का सर्विस फैसिलिटी बहुत अच्छा है, जो भी सर्विस से रिलेटेड व्यापार है वो कुछ देशों में नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा आर्थिक वातावरण बनाने में सहायक जिसमें एक देश के विकास एवं क्षमताओं का लाभ अन्य देशों को भी प्राप्त हो। भाई अब WTO की उपलब्धि है, अचीवमेंट क्या है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ऐसे देश हैं जो विकसित हैं एक तरह से या जिनके पास पावर से बहुत सारा कैपेबिलिटी है, वो पावर्स कैपेबिलिटी वो किस अन्य देशों को भी प्राप्त हो सके, ऐसा उन्होंने अचीवमेंट किया है। कि क्या होता है आप एक कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो दूसरे कंट्री में भी अगर बिज़नेस व्यापार स्टेब्लिश करती है तो क्या होता है वो कंट्री भी धीरे धीरे डेवलप्ड होते जाता है। अगला है विश्व के सभी देशों को यह अवसर प्रदान करने में सहायक ही कि वे अपने उपलब्ध साधनों, क्षमताओं एवं योग्यताओं को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग कर सकें। वही जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं या फिर जो अदर और कंट्री हैं जो अभी मेंबर्स नहीं बने हैं WTO के, उनको ये अवसर देते हैं कि जो आपके पास साधन है, क्षमता है, योग्यता है, उसको प्रयोग करके आप एक तरह से डेवलप्ड हो और व्यापार करो।
अगला है विवाद निवारण संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों व मतभेदों की शीघ्र सुलझाकर विश्व व्यापार में प्रगति के मार्ग में प्रशस्त करने में सहायक। यानी जो भी विवाद निवारण संस्था के जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद या मतभेद है दो अलग अलग देशों के बीच, उसको ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी सुलझे और फिर उसका निवारण हो और जो विश्व व्यापार है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति के मार्ग में बढ़ते जाए, डेवलप्ड हो एक तरह से। कि जो अगर आप लड़ने झगड़ने में ही रह जाएंगे, अगर दो देश लड़ने में ही रह गया तो आप ना वो डेवलप्ड हो पाएगा या ना वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ना ही आप। तो मान के ये WTO का कहना है कि जो भी झगड़ा है उसको सुलझा कर आप विश्व व्यापार में प्रगति करते जाइए। अगला है आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया में निरंतर एवं नियंत्रण की सहायता से विश्व व्यापार में अधिक लोच एवं पारदर्शिता लाने में सहायक। भाई आर्थिक सुधार हुआ है क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश व्यापार कर रहे हैं, और कोई जो डेवलप्ड हो चुका है जिसकी क्षमता और जिसके पास पावर्स हैं या वो डेवलप्ड है या उसके पास कैपेबिलिटी है, तो वो क्या करता है दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर रही है और उदारीकरण यानी लिबरल होके आप निरंतर और नियंत्रण के साथ सहायता कर रहे हैं, और जो आपका व्यापार है वो क्या है, इलास्टिक हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। एक तरह से आप ईज़िली उस चीज़ में ढलते जा रहे हैं, आप भी फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं और इनविजिबल होते जा रहे हैं, एक तरह से पारदर्शी हो रहे हैं कि हाँ हम भी वो काम कर सकते हैं। ये WTO का कहना है। अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की असफलताएं। अनेक सदस्य देशों में व्यापार सुधार प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। इनमें प्रशुल्क एवं संरक्षण नीतियां सभी समाप्त नहीं की जा सकी है। मतलब अभी WTO कई जो देश बचे हुए हैं जो इनके मेंबर्स नहीं बन पाए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी तक सुधार प्रक्रिया या फिर अभी उनका जो सुधार प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाया है। और जो टैरिफ लगता है या फिर जो भी उनका संरक्षण नीति है वो अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, चल ही रहा है। इस कारण वो अभी क्या है, उस कंट्री के मेंबर्स नहीं बन पाए और ना ही जो व्यापार है वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है अनेक विकासशील देशों ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को सही अर्थों में अभी तक भी नहीं अपनाया है। जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, कई विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, वो लिबरल नहीं हो पा रहे हैं। वो अभी भी कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट है या फिर सेवाएं हैं उसको प्रतिबंधित करके रखे हैं। इनमें से कुछ देशों ने प्रतिबंधित उपाय अभी भी लागू है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस उनकी चल रही है। इस कारण भी वो क्या है, लिबरल नहीं हो पाए। ऊपर से आप प्रतिबंधित कर रहे हो, तो फिर जो प्रोडक्ट प्रतिबंधित है तो वो वो देश वहाँ पे जाकर अगर मान लीजिए आप सेवा से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते, लेकिन वो उस देश में प्रतिबंधित है, तो आप वहाँ पे वो ट्रेड कर ही नहीं सकते, वो व्यापार कर ही नहीं सकते। तो इस कारण भी कुछ देश अभी दिक्कत है और ये इसको अभी इस देशों में अभी सफलता नहीं आ पाई है।
नेक्स्ट है, संगठन के सभी देशों ने विश्व व्यापार की नई नीति एवं नए प्रारूप को सही अर्थों में ना ही तो अभी तक स्वीकार किया है, स्वीकृति प्रदान की है और ना अभी अपनाया है। मतलब जो संगठन के सभी देशों ने विश्व व्यापार की जो नई नीति है, यानी WTO ने जो विश्व व्यापार की नई नीति बनाई है और नया जो प्रारूप बनाया है, उसको उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक स्वीकृति प्रदान की है। तो इस फोर्स में लगा हुआ है कि वो उस को एक्सेप्ट करें, उस नीति को अपनाएं, जो नया प्रारूप है उसको अपनाएं। अगला है, अनेक सदस्य देशों में, विशेषकर विकासशील देशों में यह भाव व्याप्त है कि विश्व व्यापार नए प्रारूप का लाभ केवल विकासशील देशों को ही प्राप्त हो सकता है और वे देश इसके माध्यम से उनका शोषण कर सकते हैं। यानी जो अनेक सदस्य देश हैं वो क्या सोचते हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड हैं उनके में एक तरह से थोड़ा सा डर है कि जो नया प्रारूप आया है विश्व व्यापार का, वो केवल किनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के पास पावर एक्स्ट्रा है, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो जो विकसित देश है वो विकासशील देश को एक तरह से शोषण ना करने लगे, ये अभी थोड़ा सा बना हुआ है। इसलिए जो नई नीति है, कई विकासशील देश उसको अपनाने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। लास्ट है, विश्वीकरण एवं तकनीकी परिवर्तन के एक साथ अपनाए जाने से विकासशील देशों में एक आशंका को जन्म दिया है कि इनके अधिकार पर विश्व में केवल विकसित देशों का ही आधिपत्य होगा। यानी जो विश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन और जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, उसको अपनाने से जो विकासशील देश हैं वो सोच रहे हैं कि जो भी आधार है वो किसको प्रॉफिटेबल होगा, जो विकास कर चुके हैं यानी डेवलप्ड कंट्री है उनको ज़्यादा पावर्स है, हमारे पास वो पावर्स नहीं है। तकनीकी परिवर्तन यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जो जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जैसे डेवलप्ड कंट्री है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो वो हर नई टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन विकासशील देश अभी डेवलप्ड होने के पथ में है और उनके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो उनको लग रहा है कि क्या होगा, विकासशील देश को जो विकसित देश हैं वो कहीं कंट्रोल ना करने लगे। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।